स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी आप किस तरीके से करें और हर चीज़ में पॉइंट टू पॉइंट में आप सभी से बात करूंगा और मैं पूरा कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि पिछले 2018 के वैकेंसी में और 2019 के वैकेंसी में क्या डिफरेंसेज है, कंपटीशन रेशियो क्या है, सीट रेशियो क्या है, ये सारा बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए पहले हम कंपटीशन रेशियो देख लेते हैं 2018 और 2019 में कितने वैकेंसी था। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 2018 का जो वैकेंसी आया था उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अभी भी हैं जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो अगर लेना है सिलेक्शन आपको तो पढ़ना भी होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, पहला काम आपका। दूसरा काम देखिए, अगर दूसरा चीज हम आपको दिखाना चाहें तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, यानी कि इस बार जो एग्जाम ले रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ग्रुप डी 2019, ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि 1,03,769 वैकेंसी है जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने जो जारी किया है, यानी कि 2019 वाला, ठीक है। इसमें टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो 1.15 करोड़ एप्लीकेशन इसमें गिरे हैं। और कंपटीशन रेशियो की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपटीशन रेशियो। देखिए आपको एक सीट के लिए 112 लोग यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। आपको 112 से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब होना चाहिए, यानी कि आपको एक सीट चाहिए ना कि 112। अगर आपको एक सीट चाहिए तो एकदम शुरू कर दीजिए पढ़ना। और अपने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको चाहिए एक सीट, कितना में? तो 1 लाख में आपको चाहिए एक सीट। तो सीट चाहिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए इस वक्त क्या कंपटीशन रेशियो है, 112 सीट एक स्टूडेंट पे है। लेकिन जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो एग्जाम लिया था 2018 का ग्रुप डी का, उस वक्त टोटल वैकेंसी कितना था? उस वक्त वैकेंसी था 62,907। और टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे? तो टोटल एप्लीकेशन जो हुआ था 1.89 करोड़ एप्लीकेशन हुआ था। और इसमें कंपटीशन रेशियो की बात करें तो 301। इसमें भी अभी वेटिंग में बहुत सारे लड़के जो हैं वेटिंग में हैं, जो 2019 का जो एग्जाम है इसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी फॉर्म भरे थे। अब देखिए, अब इसके बाद 2018 के बाद एएलपी में ज्वाइनिंग लड़के लिए हैं, आरआरबी जेई में वैकेंसी उस वक्त आया था उसमें भी ज्वाइनिंग लिए हैं, ठीक है। अब बहुत सारे हैं जिनका एएलपी में हो गया, वो लोग भी ग्रुप डी 2019 का फॉर्म भरे हैं। जिनका जेई में हो गया वो लोग भी ये आपका ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे। तो वो लोग तो ये एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। जब वो लोग इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपका कंपटीशन रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? कंपटीशन रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका चांस बनता है, अगर आप मेहनत कीजिएगा तो अच्छा चांस है कि आप इसमें एक सीट पक्का कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे वेटिंग लिस्ट में हैं, ठीक है। तो चलिए ये चीज तो बेसिक चीज हो गया जो मैं आपको सोचा कि ये चीज भी बताना जरूरी है, ताकि आपके अंदर एक आग जले कि चलो सीट लेवल थोड़ा सा कम होगा, कंपटीशन रेशियो, पढ़ना शुरू करें। महज 60 दिन में आप पूरा सिलेबस को टच कर पाएंगे। आइए मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी ग्रुप डी में सबसे पहला चीज क्या है? आपका मैथ है। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन मैथ से रहेगा। अगर रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। कहां से? रीजनिंग से। तीसरा चीज है आपका साइंस। साइंस से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और चौथा चीज है आपका करंट अफेयर और जीके। कितना? 20 नंबर। अब देखिए इंपॉर्टेंट किसका है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें, सबसे ज्यादा मार्क्स किसका है? रीजनिंग का है। उसके बाद आपका क्या है? मैथ
और साइंस है। ये तीनों चीज देखिए, करंट अफेयर और जीके की हम बात करें तो ये कहाँ से पूछ देगा किसी को नहीं पता है। स्टैटिक आप सभी अगर एनटीपीसी का एग्जाम दिए हैं या नहीं भी दिए हैं तो आपके आस पड़ोस के जो भी लड़के दिए हैं या यूट्यूब पे आप देखते होंगे तो आप समझ सकते हो कि एनटीपीसी में स्टैटिक जीके जो परेशान किया, ऐसा ऐसा जीके पूछा है कि दिमाग क्या हो गया है, दिमाग सुन हो गया है बच्चों का। ठीक है, तो देखिए मैथ्स पढ़िए, मैथ से 25 नंबर आता है, 25 नंबर आता है। अगर आपने अच्छा से प्रिपरेशन किया तो आप 20 के आसपास या 20 प्लस भी मार्क्स इजीली गेन कर पाएंगे। ठीक है, मैथ बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है आप, क्योंकि ये भी एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करा रहा है। एनटीपीसी का एग्जाम का लेवल आप लोग देखे होंगे कि एनटीपीसी में मैथ का लेवल क्या था, तो आने वाले दिनों में टीसीएस ग्रुप डी का एग्जाम कराने वाला है तो इसका लेवल क्या होगा। अगर आपने बढ़िया से तो हर टॉपिक को कवर किया तो आप यहाँ से 20 नंबर गेन कर सकते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग बहुत हार्ड होता नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है। अगर आपका कंसेप्ट बढ़िया है और आपका जो सोचने का तार्किक क्षमता है वो अच्छा है तो आप रीजनिंग में इजीली 25 कर पाएंगे, इससे कम नहीं कर पाएंगे, आराम से 25 तो कर पाएंगे। अब देखिए साइंस का एक अलग इंपॉर्टेंस है। ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो साइंस का इंपॉर्टेंस ग्रुप डी में बहुत है। इसमें 25 नंबर में आपका साइंस से अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों चीज से ये 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। तो इसमें साइंस में भी क्या है, न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, 6 से 7 कभी पूछ लेता है, कभी 3 से 4 पूछता है। तो आप अगर अब बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है साइंस का ना वो रिपीटेड करता है। साइंस तो चेंज नहीं हो सकता है ना, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो रिएक्शन है वही होगा, जो क्या नाम है ऐसा यूनिट होगा वही होगा। ठीक है, जो भी है वही होगा, कोई चेंजिंग नहीं, कोई रूल रेगुलेशन इसमें चेंज होने वाला नहीं मैथ रीजनिंग की तरह। तो ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट अगर इस पे देंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे साइंस पे, तो साइंस में भी आप 18 से 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। कितना? 18 से 20 मार्क्स। अब अगर इन तीनों को सीए और जीके को हम छोड़ देंगे तो यहाँ से आप कितना गेन कर पाएंगे, यानी कि 60 से 65 हम कह सकते हैं कि यहाँ से आपका 60 से 65 मार्क्स यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैथ रीजनिंग और साइंस से अगर 60 से 65 के बीच में अगर आते हैं, अगर 60-65 भी नहीं पहुंचते हैं, अगर आप 55 से 60 के बीच में भी रहेंगे तो आपको अच्छा स्कोर हो सकता है। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर और जीके के ले लें, यहाँ से 10 से 12 भी नंबर, 10 प्लस भी अगर मार्क्स गेन कर जाते हैं तो आप एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे और आप पीईटी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं ये जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम होता है कितने घंटा का होता है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन इसका कितना होता है, तो 90 मिनट का होता है, 90 मिनट का होता है। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होता है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन इसमें 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका पैटर्न है 25, 30, 55 और ये 80 और 20, 100, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। क्या रहता है, नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। 1/3 जो है ये नेगेटिव मार्किंग रहता है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन को गलत कर दीजिएगा तो 1 क्वेश्चन 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब आइए कुछ हम देख लेते हैं कि मैथ में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, ये सब सारी बातें हम क्या कर लेते हैं। ऑफिशियल जो है वो मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा दूंगा, वो दिखा। चलिए, मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैथ में पहला तो नंबर सिस्टम पढ़ना है, दूसरा बोर्ड मास, तीसरा डेसिमल और चौथा फ्रैक्शन। ये जो 4 चीज है ना, इससे एनटीपीसी में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल और फ्रैक्शन से 7 से 8 क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है। तो दिमाग में रखिएगा, टीसीएस एग्जाम लिया है एनटीपीसी का और ग्रुप डी का भी एग्जाम टीसीएस लेने वाला है, तो ये 4 पोर्शन को जबरदस्त तरीके से कर लीजिएगा। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये 4 टॉपिक से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, उसके बाद आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। बहुत हार्ड एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। इसमें एक चीज बहुत बार बार पूछा गया था, क्या नाम है, एनटीपीसी में, कि क्या देता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या।
इसमें आपको 4 चीज गिवन है, इसमें 3 वैल्यू आपको दे देता है, चौथा आपसे पूछ लेता है। और इसी तरह के प्रश्न मैक्सिमम पूछे गए हैं, जितने भी शिफ्ट हैं उसमें यही पूछा गया है कि अगर एलसीएम 10 हो, एचसीएफ 5 हो, पहली संख्या 2 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत इजीली क्वेश्चन मैक्सिमम इजीली पूछा, एक दो कभी कभी होता है कि मॉडरेट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी कोई शिफ्ट हार्ड होता है तो ही मॉडरेट बनता है, इससे नहीं तो इजी बनता है। परसेंटेज से भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बन पाता है, आप जानते हैं कोई कोई शिफ्ट में मॉडरेट बन जाता है। मेंसुरेशन सबसे फेवरेट टॉपिक है ग्रुप डी का, ग्रुप डी में मेंसुरेशन से जबरदस्त क्वेश्चन उठते हैं, तो दिमाग में रखिएगा मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, ये तीनों से अच्छा क्वेश्चन बनाता है और पिछले साल भी बनाया था। ये क्या किया है इस बार टाइम वर्क में, टाइम एंड डिस्टेंस में पॉइंट वाला क्वेश्चन को बहुत दबा के पूछा है, 1.5, 2.5, 3.5 काम करता है। तो ये चीज उस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका अच्छा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस आप जितना कीजिएगा उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद एसआई सीआई से तो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन सीआई से थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन सीआई से क्रिएट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी कभी कभी क्वेश्चन हार्ड भी पूछ लिया जाता है, और नहीं तो आप देखते होंगे। अलजेब्रा भी इसका फेवरेट है, ग्रुप डी का अलजेब्रा फेवरेट है, ज्योमेट्री फेवरेट है। इससे दबा दबा के ऐसा ऐसा क्वेश्चन निकालता है जैसे आदमी का दिमाग सुन्न हो जाता है। तो ज्योमेट्री पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से भी बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, आप देखे होंगे। स्टैटिक से भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ से डेविएशन वगैरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। माध्यमालिका बहुलक यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है। स्क्वायर रूट, एज प्रॉब्लम एक आपको क्वेश्चन मिलता है जो हर शिफ्ट में एज का प्रॉब्लम रहता है। उसके बाद यहीं पे मैथ में ही कैलेंडर एंड क्लॉक पढ़ना है, यानी ग्रुप डी के सिलेबस में मैथ में ही कैलेंडर और क्लॉक भी पढ़ना है और रीजनिंग में भी क्लॉक पढ़ना है। उसके बाद आता है पाइप एंड सिस्टम, इससे भी आपको एक क्वेश्चन मिलता है। अब देखिए ये टोटल कितना टॉपिक हो गया, 20। अब देखिए 20 टॉपिक को अगर आप 2 दिन में एक टॉपिक भी अगर यानी एक टॉपिक को 2 दिन में पढ़ते हैं तो ये कितना दिन में पढ़ लीजिएगा, 40 दिन में। और देखिए क्या कीजिए, जब भी अगर आप मैथ का ऐसे तुरंत प्रैक्टिस सेट बनाने मत बैठिएगा, टॉपिक उठाइएगा नंबर सिस्टम पढ़िएगा, इससे कम से कम 50 क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में नंबर सिस्टम से आए हैं, यानी जो भी टॉपिक आप उठाइएगा उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है उसको कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जब आपका पूरा 20 टॉपिक यानी 20 टॉपिक आप कंप्लीट कर लें, ठीक है, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, जब पूरा कंप्लीट कर लीजिए तब जाके प्रैक्टिस सेट लगाने बैठिए, तब आपका मार्क्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। बहुत सारे लोग हमको कमेंट करते हैं कि मेरा 35 नंबर आ रहा है, 45 नंबर आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? नंबर आपका इंक्रीज कब होगा? जब आपका बेसिक अच्छा होगा, कंसेप्ट आपका अच्छा होगा, बेसिक चीज आप जानेंगे तब ना मैथ कर पाएंगे जी। अगर नहीं जानते हैं तो कहाँ से कर पाएंगे? अचानक अगर आप प्रैक्टिस सेट उठा के बैठ जाएंगे तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का जो लेवल होता है आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा अप करके बनाया जाता है। तो किसी भी चीज का आप ऐसे ही टॉपिक वाइज उठाइए, पढ़िए, उससे रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन कर पाइए। और उसमें क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप जरूर कीजिए, यानी पिछले साल में जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है उसको आप जरूर लगाइए, एकदम बिल्कुल जरूर लगाइए। चलिए अगला चीज देखते हैं, रीजनिंग से कौन कौन पूछे जाते हैं। रीजनिंग से एनालॉजी पूछे जाते हैं, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपका, यहाँ से 2 से 3 भी रहते हैं, 3 से 4 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाते हैं। रिलेशनशिप से क्वेश्चन तो आप जानती है, इसका ये रिलेशन, इसका वो रिलेशन, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। सिलोजिज्म से बनते हैं जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अच्छा खासा यहाँ से पूछ लेता है। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी से थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से बनता है, कंक्लूजन एंड डिसीजन करना है। ये हाथी को घोड़ा कहा जाता है, घोड़ा को ऊंट कहा जाता है, ऊंट को बंदर, ये सारा चीज है, वहाँ वो देख लेंगे। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, कुछ फिगर दिखा के सिमिलरिटीज डिफरेंस से पूछते हैं, या भारत का राजधानी दिल्ली है तो टोक्यो का राजधानी, इस तरीके से कुछ भी पूछे जाते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्शन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन भी रहते हैं, या कभी कभी 3 से 4, 2 से 3 भी हो जाते हैं। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड एजम्पशन से भी रहते हैं,
ये देखिए जो ऑफिशियल जो इसका दिया है सिलेबस दिया है, ये 15 टॉपिक दिया है, लेकिन टॉपिक क्या है रीजनिंग में ज़्यादा है, आप सभी जानते हैं ज़्यादा है। अगर मान लीजिए बहुत सारे टॉपिक को मिक्स कर दिया है, तो अगर 15 टॉपिक अगर आप 2 दिन में एक टॉपिक पढ़ते हैं, 2 दिन में एक टॉपिक पढ़ते हैं, तो इसको आप कितना दिन में समाप्त कर देंगे? 30 दिन में। इसका भी आपको वही करना है, क्या करना है, टॉपिक वाइज उठाना है, पहले हल्का हल्का क्वेश्चन करना है, यानी कि जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उठा के कम से कम 50 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको लगाना ही लगाना है, किसी भी हाल में आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं। उससे क्या आपको पैटर्न समझ में आता है कि किस टाइप के पैटर्न पिछले बार पूछा गया है और आगे भी क्या पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये 30 दिन आपको प्रिपरेशन करना है, 60 दिन में जबरदस्त आपका तैयारी हो सकता है अगर आप कंटिन्यूटी से पढ़ें। ये मैथ रीजनिंग इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको मिटा लेने दीजिए, मैं बताता हूँ साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस तो आप जानते हैं कि 10th स्टैंडर्ड लेवल का साइंस पूछता है, और जीके का मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। अब देखिए अगर आप मैथ की बात करें तो मैथ में अगर आप 2 घंटा डेली देते हैं, रीजनिंग की बात करें तो आप रीजनिंग में भी 2 घंटा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये रीजनिंग 30 नंबर का इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हल्का नहीं लेना है, किसी भी चीज़ को हल्का मत लीजिए, क्योंकि आपको मार्क्स अच्छा देके जाएगा। रीजनिंग से, मैथ से तो 25 क्वेश्चन रहेगा ना, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन है। अगर हम बात करें साइंस की बात करें तो साइंस की अगर बात करें तो साइंस पे भी कम से कम 2 घंटा, और नहीं भी तो 1 घंटा भी दीजिएगा, 1 घंटा भी साइंस को दीजिएगा तो साइंस में कितना है? 25 क्वेश्चन है, ठीक है। और करंट अफेयर 1 साल का आप पढ़िएगा, सीए और जीके, ठीक है। इस पे भी कम से कम आप 1 घंटा डेली दीजिए, यानी कि आपको 6 घंटा डेली आपको देना है, ठीक है। 6 घंटा अगर आप डेली देते हैं, अपना टाइम देते हैं इन सभी चीज़ों पे, तो आपका तैयारी अभी से भी शुरू कीजिएगा तो बेसिक टू हाई लेवल पे जा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको अभी नहीं लगाना है, प्रैक्टिस सेट कब लगाना है? जब एग्जाम जो है नजदीक आ जाए, यानी कि जब आपका एग्जाम 1 महीना बचा है तब प्रैक्टिस सेट लगाइए। उस वक्त क्या होगा, जब आप सारे चीज पढ़ लेंगे उसके बाद 2 सेट 3 सेट अगर डेली लगाएंगे तो इम्प्रूवमेंट क्या होगा आपको और होगा। तो चलिए क्या नाम, करंट अफेयर और साइंस के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट में देखिए जनरल साइंस की बात करें, जीएस जनरल साइंस की, तो दिस सिलेबस अंडर दिस शैल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। यानी 10th स्टैंडर्ड लेवल का सीबीएसई का जो है उसी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जानिएगा। अगर आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए और करंट अफेयर की बात करें तो ये आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।